इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच रचाएंगे, हमारी लाशों के ऊपर यहाँ पे मतलब कि गेम्स चलेंगी, या हमारे खून के ऊपर कारोबार नहीं हो सकता। ये भी मैं बता रही हूँ, ऑफिशियल स्टांस ये नहीं है, मगर जो यहाँ की लीडरशिप कि जो हमने बयानात सुने, जो हेडलाइंस भी आई हैं, तो ये व्हाट मैसेज आर दे सेंडिंग। और उसके साथ साथ इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट डिप्लोमेसी, स्मॉक डिप्लोमेसी पे भी जो बात आई है, तो हमारा तो सांस उन्होंने वैसे ही जो है ख़त्म किया हुआ है। और अभी भी देख लें, ये 2 दिन जो मैंने जिक्र किया है, कल भी लाहौर के अंदर और आज भी, मैं जेलम से की रोड से आई हूँ, मतलब कि GT रोड से, और वहाँ मेरी आंखों में आंसू थे क्योंकि हर जगह खुश्क थे दरिया, और ये सब दरियाओं में पानी कहाँ से आता है? कश्मीर से आता है, इन 5 दरियाओं में। और ये हमारी तहरीक आज़ादी है कश्मीर की, जो इसका खून बहता है इस पानी के अंदर, जो ये हम पानी पीते हैं। पूरा पाकिस्तान जो सरसब्ज है, जो खेतियाँ हैं, जो यहाँ पे मतलब के फल फूल सब्जियाँ, गंदम जो है, जो आपका अभी रिसेंटली आपने लॉन्च किया ग्रीन पंजाब, और उससे पहले पिछली हुकूमत ने बिलियन ट्रीज का, तो ये कहाँ से पानी आ रहा है? इंडस वाटर ट्रीटी को कहाँ मानता है इंडिया? वो तो हम एक डिफेंस लाइन है हमारी तहरीक आज़ादी, जिसने वहाँ पे आके निहत्ते पिछले 77 ईयर से 10 लाख फौज का भी मुकाबला करी, और उस तहरीक के जिंदा होने से पानी आता है। तो कल भी मैंने शहीदों का जिक्र किया, उनका और पानी का और खून का, कि आप हमारा खून पीते हैं, तो खुदारा पाकिस्तान की अवाम हमारे लिए कब निकलेगी, हमारे लिए कब जलसे करेगी, हमारे लिए कब धरने होंगे, हमारे लिए क्यों नहीं आप अपने हुक्मरानों से पूछते कि क्या किया उन्होंने यासीन साहब की रिहाई के लिए, कहाँ कहाँ आवाज़ उठाई, कहाँ कहाँ आसिया अंद्राबी साहिबा के लिए, उनकी रिहाई के लिए कहाँ कहाँ शोर मचाया, कहाँ कहाँ शबीर शाह साहब के लिए आवाज़, कहाँ कहाँ अपनी DPs पे आप पाकिस्तान के लीडर्स की तस्वीरें ज़रूर लगा लेते हैं, क्यों नहीं लगाते कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं की? उनकी तो वो कुर्बानी है जो पाकिस्तान बनने के बाद इसकी सलामती के अंदर, जो उसकी एग्जिस्टेंस में, जो इस सॉइल का जो रूह है, स्पिरिट है, वो तो हमारा खून है, खून बोल रहा है जी। तो आप देख लें, 2 दिन उनका जिक्र हुआ है शहीदों का, और उस बरकत से रात कितनी बारिश हुई है, पूरे पाकिस्तान में हुई है। तो ये अल्लाह का एक फोर्सेस ऑफ नेचर रिस्पॉन्ड करती हैं इसको, तो बड़ी बरकत होती है शहीदों के खून में। आपकी तिहाड़ जेल में मुलाकात हुई यासीन मलिक नहीं, से? हमारी नहीं, कोशिश करती हैं, नहीं हुई है। और बल्कि मैंने पिछली गवर्नमेंट को भी कहा और इनको भी कि हमारे लिए सेफ पैसेज जो है, सेफ एंट्री, सेफ एग्जिट, मेरे और बच्ची के लिए, उसके लिए जो इंतजामात के लिए हाईएस्ट लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट को परसू किया जाए। तो वो आप लोग भी उनसे पूछें कि हम एज अ पाकिस्तानी हूँ, मैं फर्स्ट पाकिस्तानी पब्लिक फिगर, मेरे हस्बैंड हिंदुस्तान की जेल के अंदर हैं, हैंगिंग का केस चल रहा है, एक तरफा फैसले किए जा रहे हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, एटलीस्ट फोन पे तो बात ही करा दें। 10.5 years हो गए हमारी मुलाकात नहीं हुई है, और 6 years ऑलमोस्ट हो गए कि हमने फोन पे बात नहीं की, और मेरी वालदा की शहादत पे भी बात नहीं हुई है। तो जब ये वहाँ के इंडियन सहाफ़ियों को पाकिस्तान की यहाँ की हुकूमतें मिलती हैं और वेलकम देती हैं लाहौर के अंदर, या वहाँ पे उनको क्रिकेट डिप्लोमेसी का रिक्वेस्ट करते हैं, तो मोदी से यारी बहुत भारी पड़ेगी। ये आप मेरिट पे जो बात है, यू आर पब्लिक के नुमाइंदे हैं, और ये इस खित्ते की इकॉनमी भी और पूरे रीजन का अमन और इकॉनमी डिपेंड ही करता है कश्मीर के पुरअमन हल के लिए। तो कश्मीरियों और उनकी क़यादत की हवाले से भी नहीं मिलने दिया जाता, उनकी बहन बहुत कम, साल में एक दफ़ा मेरी सास को, बहुत मुश्किल है, और वो भी कहाँ मिलने, वो भी ग्लास की विंडो के थ्रू, उनको हाथ भी नहीं लगाने दिया जाता, और वो एक उन पे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। ही हैज़ नो लॉयर, फिजिकली नहीं उनको प्रेजेंट किया जाता, उनको बोलने की ऑनलाइन प्रेजेंट किया जाए तो उनको म्यूट कर दिया जाता है, थर्ड डिग्री टॉर्चर तो डेकेड से उनको हो रहा है, और इलाज उनका नहीं हो रहा। मैंने राहुल गांधी को भी अभी लेटर लिखा है, उससे पहले मैंने मोदी को भी लेटर लिखा था, ओपन लेटर। अब मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी ओपन लेटर लिखूंगी कि आप क्या कर सकते हैं यासीन साहब की रिहाई के हवाले से, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है और भी 1 स्टेप अहेड, क्योंकि हम वेलकम करते हैं आर्मी चीफ की भी जो स्टेटमेंट आई है कि हम 10 जंगें कश्मीर पे लड़ेंगे, और कितनी नस्ल कुशी हो, तो हमें तो एक ठोस पॉलिसी चाहिए, बिल्कुल, और वो पाकिस्तान के सियासतदानों को मिल के बनानी चाहिए, एक यूनिटी चाहिए हमें उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ अलग अलग अपनी मस्जिदों में कहना कि हम कश्मीरियों के साथ हम सब में, मगर जब तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं होगी, आप दुश्मन का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? और वो तो यहाँ पूरे मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के नेटवर्क्स में फैला, हमारे घर में शहादत हुई है, घर में घुस के उन्होंने मारा है,
तो उनके तो बेटर्स, उनके तो पॉन्स हर जगह हैं। यासिन मलिक ने आपको कोई पैगाम भेजने की कोशिश की हो? बस लास्ट उनका यही पैगाम आया है, और उनको जब मेरी सास ने इन्फॉर्म किया है कि मेरी वालदा की शहादत का, तो बस कह रही थी ही स्टार्टेड क्राइंग, और फिर उनसे बोला नहीं गया, और ग़ालिबन वो चेयर पे थे, स्लिप हुए हैं, कि उनको बहुत शौक लगा, फिर बात नहीं कर सके वो। तो ये हालत है कि हम लोग मतलब ना जीने में ना मरने में, हमें तो लाशें नहीं मिलती अपने प्यारों की। मतलब ये वो कौम है, ये वही बैरक्स हैं जहाँ पे मकबूल बट शहीद को फांसी दी और उधर ही बैरी कर दिया, और वहीं अफजल गुरु को भी शहीद, और वही जगह है। तो क्यों डरते हैं, क्यों नहीं हक का साथ देते लोग? निकले बाहर, ये कॉलिंग है सारे पाकिस्तानी कौम की कि वो निकलें कश्मीर के लिए और पैलेस्टाइन के लिए। देखें कि आप निकलेंगे, मुनज़्ज़म तरीके में हमारी आवाज़ बनेंगे, रिसर्च करें, पॉडकास्ट करें, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, PhDs करें हिस्ट्री पे, कश्मीर पे, हुर्रियत रहनुमाओं के ऊपर। मैं यूथ को भी कह रही हूँ, और यूनिफाइड हों, और अपने लीडरान के सामने आप ही वो पावर हैं जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स या जो अपोजिशन में आते हैं, आप उनको कहें कि हमारा असल सर्वाइवल का मसला हमारा ऑक्सीजन है, हम वेंटिलेटर पे चले जाएंगे अगर तहरीक कमजोर होगी। जिस तरह की आपकी स्ट्रगल है, आपके पूरे ख़ानदान की, एक फ़र्द की, इस पर तो एक फ़िल्म बननी चाहिए। आई थिंक कश्मीर की एक हर स्टोरी जो है उसके ऊपर कितनी फिल्में और बन भी सकती हैं ह्यूमन स्टोरीज पे। आप एक माशाल्लाह एक जर्नलिस्ट हैं, अभी यू आर टेलिंग मी इट्स योर ड्रीम टू गो टू श्रीनगर, यू नो, टू कैप्चर द थॉट्स, द पीपल, यू वांट टू मीट देम। तो ये ही चीज़ है ना, ये जुस्तजू, इसी जुस्तजू में जो आप रेफ्यूजी कैंप्स हमारे हैं, मैं उनको रेफ्यूजीज तो नहीं कहूँगी, डिस्प्लेस्ड कश्मीरीज मकबूजा कश्मीर के जो आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे आप जाएँ, उनकी एक एक स्टोरी, क्या क्या दर्द है, क्या क्या उदासियाँ हैं, क्या क्या इंतज़ार हैं उनके अपनी फैमिलीज। कभी वो हम घर जाएंगे? आज का कश्मीरी पाकिस्तान से इल्हाक चाहता है, अलहदा रियासत चाहता है। पाकिस्तान से वो चाहता है कि उनका मुकदमा जो है बहुत बोल्डली हिंदुस्तान के आगे डायलॉग पे नहीं बल्कि दुनिया की अदालतों में पेश करे। अब ये पाकिस्तान का टेस्ट है कि वो कितना स्ट्रांगली करता है, और पाकिस्तान इज नॉट ओनली द गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आवाम का टेस्ट है। आपने देखा कि जब 5 अगस्त हुआ उसके बाद दुनिया ने कुछ खास मदद नहीं की जी। कश्मीरियों की तो पूरी दुनिया अल्लाह ने बंद कर दी। हम एक और ऐसे खुदा न खास्ता अजाब का वेट करें, अभी भी वक्त है, चंद लम्हे हैं जो ये बारिश अल्लाह ने बरकत डाल दी है। जब हमने उनके खून का जिक्र किया और इस पानी का, तो अल्लाह ने पानी बरसा दिया है। तो हम भी अपनी डायरेक्शन ठीक करें और हम भी मुल्क को जोड़ें, और मुल्क पाकिस्तान तभी जुड़ सकता है जब कश्मीर कॉज को हम स्ट्रेंथन करें। अक़वाम मुत्तहिदा है, सलामती काउंसिल है, और फिर इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, क्यों इनकी आंखें और कान बंद हो गए? आप देख लें, वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स होता जा रहा है दुनिया के अंदर। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, लीग ऑफ नेशंस, World War I, World War II, क्या क्या हुआ। अब हम World War III की तरफ जा रहे हैं। आप इंटरनेशनली जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद टेकिंग इट एवरीवेयर, जहाँ जहाँ हो सके, के लिए ऑफ कोर्स, और आखिरी सांस तक लेके जानी है, क्योंकि ये हम वारिस हैं इन तहरीकों के। और मैं भी जब इंटरम सेटअप में आई थी, वो मैं सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे ऑडियंस अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपकी तहरीक तो इन हुकूमतों से कहीं बड़ी थी, तो आपको क्या मजबूरी पड़ी? तो मजबूरी मुझे पड़ी कि मैं 7-8 सालों से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कह रही थी कि खुदारा एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हमें दिलवा दें, क्योंकि इंडियन लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि हमें वीज़ाज़ नहीं लगते, और मुकदमा हमारा है, कश्मीरियों का और पाकिस्तानियों का है, और हम मेन फोर फ्रंट को इसको लीड कर रहे हैं, तो हमें वीज़ा नहीं लगते। तो वो नहीं मिला, तो वो इंटरम, क्योंकि उस लिहाज से एक न्यूट्रल सेटअप था, और फांसी का केस चल रहा था, और इलेक्शन ईयर था मोदी का, और फुल प्लान था मोदी का कि उनको फांसी घाट चढ़ाया जाए ताकि उसको हिंदुत्वा के वोट्स मिले। तो उस वक्त का वो ही मुझे मेरी वालदा ने कहा, ये ले लो, अच्छा, दिल पे पत्थर रख के ले लो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, क्योंकि शहीदों के लिए तुम्हें अगर थोड़ा अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है, उनकी तहरीक को जिंदा रखने के लिए, भी होती है। तो मैंने लिया। तो मेरी आवाम क्योंकि इतना प्यार करती है हमसे, तो वो कहते हैं कि जी आपके साथ हैं हम। वैसे भी तो ये मजबूरी, अभी भी मैं कहती हूँ कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स के थ्रू हमें पूरे वर्ल्ड में काफ़ी एक्सेस ज़्यादा मिल जाती है। तो वो तो गिवन चीज़ होनी चाहिए कि जो फोर फ्रंट पे फैमिलीज जो कुछ चंद रह गई, क्योंकि पैलेस्टाइन की बहुत सी आवाज़ें दुनिया भर में, कश्मीर की हार्डली कोई रह गई है, क्योंकि इतना बड़ा आयरन कर्टन्स हैं और इतना बड़ा कर्फ्यू है कि वहाँ तो मतलब चिड़ी नहीं फड़क सकती। 10 लाख नेतन्याहू से 10 गुना आगे है मोदी। जब ये कर्टन्स लिफ्ट होंगे तब रोंगटे खड़े हो जाएंगे दुनिया के कि शादी क्या पर हुआ भी है। जो है वो इसको प्रोपेगेंडा क्या कहा गया Yes. इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर कहा कि ये तो खुफिया एजेंसियों ने शादी करवाई है।
खुफिया एजेंसीज दुनिया की अगर उठा के देख ले, इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक कोई नहीं कर सकता। ये इश्क भी हो जाता है दुनिया में, लोग सच्चा प्यार भी कर जाते हैं, और अल्लाह ने हमारी लिखी थी और ये ऊपर होती हैं, और ये रूहानी। और मैं आपको उससे पहले का भी बताती हूँ, उससे पहले भी मैं आपको बताती हूँ कि जब वो मुझे पहली दफा मिले तो मैंने उनकी ऑटोग्राफ ली जी। बिल्कुल वो एक क्या लिखा था ऑटोग्राफ में उन्होंने? ऑटोग्राफ में वो मेरे पास अभी तक है। तो उन्होंने लव एंड प्रेयर्स और साथ अपना सिग्नेचर दिया, और मेरी वालदा को दी तो उन्होंने प्रेयर्स लिखा, मेरे पे लव लिखा और इम्पैक्टफुल वर्ड्स। तो उन्होंने मुझे बाद में क्या बताया, उन्होंने कहा मैं 4 साल, कहता आपका नाम मिशाल है, उन्होंने 2 दफ़ा मुझसे पूछा। मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा आप बाद में बताया उन्होंने मुझे कि मैं 4 साल मकबूजा कश्मीर की हर गली कूचर गांव में हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस बाय फुट गया हूँ, सफरे आज़ादी में मशल बरदार जो है टॉर्च लेके हर जगह मैं गया हूँ, तो मिसाल तो यहाँ थी, ऐसी उन्होंने कहा। तो कहते हैं मुझे बड़े लोग छेड़ते हैं, आपको तो बड़े उन्होंने प्यार से कहा। तो वो भी उसमें, तो मैंने कहा वो भी जो मेरा नाम है वो भी कश्मीर से आया है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे वालिदैन ने, मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे, और बड़ा उन्होंने प्यार से बड़ी जगहों रिसर्च किया, तो बांगे दरा से उन्होंने नाम निकाला इलामा इकबाल की पोइट्री से, मिसाल। तो वो एक ऐसा एक कनेक्शन है। और कल भी मैं सलाउद्दीन साहब के यहाँ, मियाँ सलाउद्दीन साहब के यहाँ थी, तो उनके पास दबस्तान इकबाल, तो मैंने उनको ये वाक़या जब सुनाया तो उन्होंने उसी वक्त पूरी नज़म निकाल के मुझे दी। तो उन्होंने कहा कश्मीर कॉलिंग तो आपकी पैदाइश से ही थी। तो बस एक अल्लाह ही मिलवाता है। देखें इसमें इल्ज़ामात तो बहुत, तो मोहब्बत की ना यही ख़ास बात होती है, हर चीज़ में कनेक्शन डेवलप हो जाता है।